अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग करते हो और आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल की कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपकी न्यूज़ वेबसाइट के अंदर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। और उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। कुछ टाइम पहले मैंने ये वीडियो बनाया था और इसके अंदर मैंने वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन के बारे में सारी डिटेल्स बताई थी। इसी में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, थोड़ी टिप्स मैंने दी थी पर शायद मेरे कुछ भाइयों को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो आज मैं पूरा सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी न्यूज़ वेबसाइट में मिल सकता है। आप ये वीडियो कब देख रहे हैं पता नहीं, गूगल एडसेंस की कौन सी अपडेट आ जाए ये भी नहीं पता, पर चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपने वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन की सारी सेटिंग कर ली है और आपको ये नहीं पता कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं तो इस वाले वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप ये जो फीड का सेक्शन देख रहे हैं कभी भी एक निश के ऊपर, जैसे मैंने स्पोर्ट्स की निश क्रिएट करी है, इसके अंदर आपने कभी भी एक न्यूज वेबसाइट से फीड नहीं लेना। अगर आपको ये नहीं पता कि ये फीड कैसे लेते हैं, ये यूआरएल कैसे निकलेगा, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपने गूगल में जाना है और जिस न्यूज़ से भी आप फीड लेना चाहते हैं उस न्यूज़ का नाम लिखेंगे और आरएसएस फीड लिखना है उसके बाद, और आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास लिंक आ जाएगा। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास उस फीड का यूआरएल आ जाएगा। यहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। एग्जाम्पल मैंने जी न्यूज़ का दिया है, आप और भी कम से कम 4-5 फीड ऐड जरूर करें। अब इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही वेबसाइट में सबसे पहले न्यूज़ आए, हो सकता है किसी दूसरी वेबसाइट में वो पहले न्यूज़ आ जाए और वही न्यूज़ आपकी वेबसाइट में फैच हो जाए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें कि एक वेबसाइट से नहीं, कम से कम 4-5 वेबसाइट से आपने फैच करना है उस न्यूज़ को, पर्टिकुलर एक कैटेगरी के ऊपर। जैसे स्पोर्ट्स, अगर आप एंटरटेनमेंट में कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट भी फ्रेंड्स कम से कम 3-4 न्यूज़ के फीड ज़रूर ऐड करें। अब एक चीज़ का और ध्यान रखें फ्रेंड्स, आप कोशिश ये करें कि जो इंग्लिश न्यूज़ होती है उसे ही अपनी वेबसाइट में फेच करें। अब आप ये सोच रहे होंगे हमारी अगर हिंदी न्यूज़ की वेबसाइट है तो हम इंग्लिश में क्यों करें, उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। और इधर आपको एक सेक्शन मिलेगा ट्रांसलेट का, यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट द पोस्ट बिफोर पोस्टिंग। इसका मतलब ये होगा कि फ्रेंड्स जब भी आपकी पोस्ट पब्लिश होगी उससे पहले वो ट्रांसलेट हो जाए। कहने का मतलब अगर आप इंग्लिश या फिर किसी और लैंग्वेज की न्यूज़ को अपनी वेबसाइट में फेच कर रहे हैं तो वो आपकी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हो जाए। अब ये कैसे होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके लिए आपने इस चेक बॉक्स पे टिक करना है और यहाँ से आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेगी। बाय डिफॉल्ट गूगल ट्रांसलेटर सेट है, आप चाहे तो इनमें से कोई भी कर सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज में फेच करना चाहते हैं तो मैं इसे हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, हिंदी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपने हिंदी को ही सिलेक्ट करना है। अब किस लैंग्वेज से फेच कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑटो डिडक्ट को आपने सेट करना है। अब इससे होगा क्या फ्रेंड्स, आप किसी भी लैंग्वेज की न्यूज़ को अपनी हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज सेट कर देते, फॉर एग्जांपल इंग्लिश टू हिंदी कर देते, तो आपको इंग्लिश वेबसाइट से ही फेच करना पड़ता अपनी न्यूज़ को। अब आप किसी भी लैंग्वेज से अपनी न्यूज़ को फेच कर सकते हैं और गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि आपकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। पर अभी भी कितने मेरे भाइयों को डाउट होगा क्या ट्रांसलेट से हमें गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिलेगा। अब फ्रेंड्स इसके अंदर आपको एक सेटिंग और करनी पड़ेगी। आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ आ गई, आपके पास आर्टिकल आ गया, बस आपको थोड़ा सा उसे एडिट करना पड़ेगा। अब एडिट करने से पहले वो न्यूज़ आपकी पब्लिश ना हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और उससे कैसे बचेंगे अब मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट टाइप फॉर्मेट एंड स्टेटस, इस ऑप्शन के नीचे यहाँ आ रहा है न्यू पोस्ट स्टेटस। यहाँ पे पब्लिश्ड लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करने के बाद आपने ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी तक आपने यहाँ पे जितनी भी सेटिंग करी है, सेटिंग करने के बाद आपने पेज को ऊपर करना है और ये जो अपडेट का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब ड्राफ्ट में जाने से क्या होगा फ्रेंड्स, कोई भी न्यूज़ जैसी आपकी वेबसाइट में फेच होगी वो कभी भी पब्लिश नहीं होगी, वो ड्राफ्ट में जाएगी। उसके लिए आपने पोस्ट में जाना है, ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे ड्राफ्ट का सेक्शन है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो न्यूज़ ऑलरेडी फेच कर चुकी है वो यहाँ पे शो करेगी और आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने से फ्रेंड्स आपको उसे एक बार पढ़ के थोड़ी सी उसके वर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, इसी से आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिलेगा। और अगर एक जैसी न्यूज़ हर जगह दिखाई देगी तो डेफिनेटली अप्रूवल मिलने में मुश्किल होगी। और जब भी आप एडिट करेंगे तो फ्रेंड्स हर न्यूज़ के नीचे उसका सोर्स लिंक होगा। सोर्स लिंक मतलब
आपने उस न्यूज़ को कहाँ से फेच कराया, आज तक, जी न्यूज़ या फिर कोई भी न्यूज़ वेबसाइट हो सकती है, तो उस सोर्स लिंक को आपने कभी भी डिलीट नहीं करना। और अब आप अपनी पोस्ट एडिट करते हुए किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप कीवर्ड से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे ज़रूर देखें, क्योंकि अब मैं कीवर्ड के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक ये डेमो पोस्ट लिखी थी, पर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये कोई न्यूज़ है, मैं एक बार न्यूज़ पे क्लिक करके ही आपको बताता हूँ, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस तरह से आपकी न्यूज़ फैच होगी। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको फीचर्ड इमेज ऐड करनी पड़ेगी और कुछ टैग्स को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से अभी मैं आपके सामने रिमूव कर देता हूँ। और आप सब जानते हैं, जब भी आप गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड टैग सारे नीचे शो करते हैं, जैसे इस समय यहाँ पे शो कर रहे हैं। इन्हीं टैग्स को अगर आप कॉपी करके यहाँ पे टैग्स में पेस्ट करेंगे तो इसमें बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये ISSF वर्ल्ड कप की एक न्यूज़ है, यहाँ से जो आपका मेन कीवर्ड होगा उसको आप कॉपी करेंगे। ये वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, इसको कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे अपना कीवर्ड टाइप करेंगे और यहाँ से आप उसकी लिमिट सेट कर देंगे, कितने टैग्स आपको चाहिए। मैंने अपने हिसाब से इसको 15 पे सेट करा है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। यहाँ से इसकी लैंग्वेज को मैंने US रहने दिया है और गेट द टैग्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही पेज को नीचे करेंगे और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जितने भी टैग्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। उसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आप उसे पेस्ट कर देंगे। और ये वो वाले टैग्स है जो गूगल के अंदर ऑलरेडी अभी सर्चीज में चल रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गूगल रिलेटेड कीवर्ड्स जनरेटर सेटिंग्स के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगी जब आप इस प्लगइन को ऐड न्यू में जाके अपलोड करेंगे। जिप फॉर्मेट में होगा, आपने इसे अनजिप नहीं करना, डायरेक्ट आप इसे अपलोड करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये डिसेबल होगा, ऐसे ऑफ होगा, इसको आप ऑन करेंगे। यहीं से डायरेक्ट आप लिमिट सेट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 पे होगा, मैंने इसे 15 पे कर दिया। और WooCommerce BB प्रेस अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और उसके बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद अब आपकी जितनी भी पोस्ट होगी वो सारी ड्राफ्ट में जाएगी और उसके बाद आपने उससे रीड करना है। रीड करने के बाद मैनुअली आप उसके वर्ड्स को थोड़ा चेंज करेंगे, मेन कीवर्ड को कॉपी करेंगे, नीचे जाके आपने पेस्ट करना है और गेट द टैग्स के ऊपर क्लिक करेंगे और सारी टैग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे पेड प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस में, इसी चीज़ का बेनिफिट होता है। नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें मैनुअल करनी पड़ेगी और मैनुअल करने के लिए बैठेंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स दिन में आप 1 या 2 पोस्ट ही मुश्किल से कर पाएंगे, नहीं तो आपको किसी को हायर करना पड़ेगा। ये प्लगइन्स लाइफ को इजी कर देते हैं। अगर आपके पास कोई वेब होस्टिंग अच्छी नहीं है वर्डप्रेस के लिए तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम आएगी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो अभी होली सेल चल रही है, 70% ऑफ है। यहाँ से पेज को नीचे करना है, जो भी प्लान आपको लेना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। बेस्ट वैल्यू प्लान ये चल रहा है, 100 वेबसाइट्स को आप अपलोड कर सकते हैं, SSD स्टोरेज और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके सारे रीड कर सकते हो। ऐड टू कार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसमें भी मैं कूपन कोड बताने वाला हूँ, वीडियो को यहाँ स्टॉप मत करना। यहाँ से आप देखेंगे 48 मंथ, 4 साल की लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप 1 साल की होस्टिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ आपको फ्री डोमेन नेम मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपका टोटल हुआ है अभी उसमें से भी लेस हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पे आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है लाइफ टाइम। क्लिक हेयर पे यहाँ क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे सिर्फ वेदांत टाइप करना है। वेदांत टाइप करने के बाद आपका ये जो अमाउंट है ये और लेस हो जाएगा। 3016 रुपए में आपको होस्टिंग मिल रही है, जिसके अंदर आप 100 वेबसाइट्स को अपलोड कर सकते हैं और डोमेन नेम भी आपको फ्री में मिलेगा। आप सब जानते हैं होस्टिंगर एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो ऐसी वेबसाइट से अगर आपको इतने चीप प्राइस में होस्टिंग मिल रही है, फ्री डोमेन मिल रहा है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप इसको यूज जरूर करें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से और कौन सी परचेज करना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।